साथियों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली निर्भया की घटना ने समूचे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। पूरे देश में एक ऐसा ज्वार आया था कि लगता था भविष्य में कोई और निर्भया किसी दरिंदे का शिकार न होगी। इसीलिए उस समय हमारे देश के पार्लियामेंट हाउस में कुछ कड़े कानूनों को बनाया गया था, किंतु उन कानूनों के बावजूद भी उनका कोई खास असर समाज पर नहीं दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि निर्भया जैसे हाई प्रोफाइल मामले को निपटाने में लगभग 8 वर्ष का लंबा समय लग गया, वह भी जबकि उन्होंने उसके पीछे एक लंबा संघर्ष किया। इसका मूल कारण यह है कि अभी भी लोगों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं है। काश कानूनों का खौफ होता तो नित नई निर्भया किसी न किसी दरिंदे का शिकार ना हो जाती। अभी हाल ही में हाथरस में एक घटना हुई जिसको लेकर दानवता की पराकाष्ठा याद आती है। उससे भी बड़ी बात यह जो पुलिस प्रशासन ने क्रूरता की, उस क्रूरता को देखकर बड़ा क्षोभ हुआ कि जो पुलिस जनता की सहायता के लिए होती है वही पुलिस जनता की दुश्मन बन बैठी। इसका एक कारण यह लगता है कि पुलिस प्रशासन ने यदि ऐसा ना किया होता तो चंद्रशेखर रावण ऐसे लोग इस पूरी की पूरी घटना को दलित बनाम सवर्ण का एंगल दे देते और इससे भी आगे अखिलेश और बहन प्रियंका जैसे बेरोजगार लोग अपनी राजनीतिक रोटियां उस बेटी की आत्मा को नोच नोच कर, उसके शरीर को नोच नोच कर सेकने को बैठ जाते। आज योगी जी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दो में से कोई एक काम कर दें। पहला काम तो यह कि जैसा कि हैदराबाद की पुलिस ने सभी रेपिस्ट दरिंदों को गोलियों से भून दिया था, ठीक ऐसा ही कुछ घटना का पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में भी यदि हो जाए तो बहुत अच्छा हो। या तो बिकरू के विकास दुबे की तरह पहले कार पलट जाए और पुलिस के इनकाउंटर में कुछ ऐसा अभिनय हो कि यह सारे दरिंदे हमेशा हमेशा के लिए सो जाएं। योगी जी से इस प्रकार की अपेक्षा इसलिए की जाती है कि जो गुंडे कभी माया और मुलायम के सरकार में सिंहासनों पर बैठते थे, उनके भवनों और उनके अहंकारों पर आज योगी का बुलडोजर चल रहा है। इसीलिए योगी जी से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके राज में भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर किसके राज में होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी जरूर कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेंगे, कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे न केवल उस हाथरस की बेटी की आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, अपितु सारी जनता को सांत्वना मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह अपेक्षा करता हूं कि आज सरकार को कड़े से कड़े स्टेप लेना चाहिए, साथ ही साथ जनता में भी जागरूकता होना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति इति।